आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे कोई भी सीरीज हो जो इस सीरीज के जैसा हो। जैसे हमने एक सीरीज लिया जिसमें पहला टर्म को 3 लिया, दूसरा टर्म को 8 लिया, तीसरा टर्म को 13 लिया, चौथा टर्म को 18 लिया एंड सो ऑन। हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि जब दूसरा टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर रहे हैं तो वहां 5 का डिफरेंस मिल रहा है। सेम वैसे ही तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर रहे हैं तो भी 5 का ही डिफरेंस मिल रहा है। सेम हम वैसे ही देख रहे हैं कि जब चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस कर दे रहे हैं तो सेम डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही जब हम n टर्म में n-1 टर्म माइनस करेंगे तो वही 5 का डिफरेंस आ रहा है। कोई भी सीरीज इसी क्रम में होगी उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी समझा उसमें एक चीज हम क्लियर कर दे बच्चों को, ताकि एग्जाम में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। हम इस सीरीज को बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहला पोजीशन पहला टर्म पर क्या वैल्यू है, दूसरा टर्म पर 8 वैल्यू है इस सीरीज में, तीसरा टर्म पर 13 वैल्यू है इस सीरीज में, चौथा टर्म पर 18 वैल्यू है इस सीरीज में। हम ये देख रहे हैं दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करने पर 5 वैल्यू आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे सीरीज में कोई भी सक्सेसिव दो टर्म को माइनस करने पर, मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सारे सीरीज के लिए इक्वल है, इसलिए एपी है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। आगे हम इसको एक नोटेशन देंगे ताकि सीरीज के रूप में आपको हम प्रदर्शित करके समझा सके कि एपी कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। तो हम इस सीरीज को भूल जाते हैं अभी, और T2 माइनस T1 जो डिफरेंस 5 5 5 आ रहा है उसको हम D मान लेते हैं। तो चलिए T2 माइनस T1 कर दिए तो डिफरेंस D आएगा। T3 माइनस T2 मतलब तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटा दिए तो D आएगा। चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को भी घटाएंगे तो D आएगा। वैसे ही पांचवें टर्म में से चौथे टर्म को घटाने पे भी D आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि n टर्म में से n-1 टर्म को भी घटा देंगे तो D आएगा। तो डी मतलब डिफरेंस। जैसे इस सीरीज में 5 का डिफरेंस आया है, वैसे किसी सीरीज में 10 का भी डिफरेंस आ सकता है, किसी सीरीज में 15 का भी डिफरेंस आ सकता है, किसी सीरीज में माइनस का भी जो डिफरेंस आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो ऐसे जो भी सीरीज बनेंगे वो एपी के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे T1 के जगह पे यहाँ 3 है, तो ये तो हमने अपने आप से वैल्यू रखा आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जामिनर इस जगह पे T1 के जगह पे 5 भी ले सकता है, 1000 भी ले सकता है, 5000 भी ले सकता है, 1 लाख भी ले सकता है। तो हम T1 के जगह पे कोई A वैल्यू मान लेते हैं कि T1 इजकल टू A हमने मान लिया। A के जगह पे आप भी अब खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, A के जगह पे कोई वैल्यू ले लेंगे आप। तो जब हम T1 इजकल टू A ले लिए तो इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। T1 इजकल टू A हमने यहां पुट कर दिया तो T2 माइनस A इजकल टू D, तो T2 इजकल टू A प्लस डी। अब T2 इजकल टू A प्लस डी आपको मिल गया। अब T2 का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे T2 का वैल्यू A प्लस डी हम पुट कर रहे हैं यहां पे इक्वेशन 2 में, तो हो जा रहा है T3 माइनस A प्लस डी बराबर D। जब हम इसको और कैलकुलेट कर रहे हैं तो T3 इजकल टू आ रहा है A प्लस 2D। सेम इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 और 3 आपस में कनेक्टेड है इसलिए हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमारा T4 निकल के आ रहा है T4 माइनस A प्लस 2D। A प्लस 2D क्या है? T3 जब माइनस कर रहे हैं तो T4 आ रहा है A प्लस 3D। वैसे ही एग्जाम्पल अगर हम इस सीरीज में देखते हैं, इस सीरीज में एग्जाम्पल कि T4 का क्या आया, तो T4 यहाँ A प्लस 3D है, तो T4 इजकल टू A क्या है इस सीरीज में? 3 हमने पुट कर दिया प्लस 3D डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 8 माइनस 3 5 को पुट किया 18 आया। देखिए T4 का पोजीशन पे वैल्यू क्या है? 18 है, 18 है, तो हमें ये वैल्यू मिल गया। मतलब कि ये सीरीज जो भी जा रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सेम उसी तरह जब हम Tn निकालेंगे तो Tn इजकल टू हो जाएगा A प्लस n-1 टू D। कैसे? T4 इजकल टू A प्लस 3D, यहाँ यानी कि 4 माइनस 1 यहाँ हो रहा है, 3 जब T3 इजकल टू A प्लस 2D हो रहा है तो 2D मतलब 2 मतलब 3 माइनस 1। सेम वैसे ही Tn इजकल टू A प्लस n-1 टू D। सेम एग्जाम्पल हम इस सीरीज में ले रहे हैं कि इस सीरीज में 10वां टर्म पर क्या वैल्यू आएगा। तो चलिए T10 रखकर हम देखते हैं कि इस अर्थमेटिक सीरीज में क्या वैल्यू आ रहा है।
तो T10 जैसे ही रखा हमने, तो इसमें a की जगह पर क्या है 3 रख दिया, प्लस n-1, n मतलब 10 - 1 हो गया 9, और डिफरेंस कितना है सक्सेसिव टर्म का 5 है, तो 3 + 9 × 5 48। जब आप इसमें 10 टर्म्स को जोड़ते जाएंगे, वैसे मैं जोड़ के बता देता हूं, तो यही वैल्यू आएगी 48। हम इसमें डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, 18 + 5 23, 23 + 5 28, 28 + 5 33, 33 + 5 38, 38 + 5 43 + 5 48, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10। तो T10 कितना आ गया 48। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस खत्म हुआ। हो सकता है ये T10 की जगह पे वैल्यू पूछे T100, तो T100 कितना निकल आएगा, T100 हो जाएगा a + n-1, मतलब 100 - 1 × d इस सीरीज के लिए। तो a क्या है 3 + 99 इंटू डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 5, 3 + T100 आएगा 498। तो इसको जब आप जोड़ने लगेंगे तो पूरा कैलकुलेशन भर जाएगा एग्जाम में, लेकिन इजीली आप निकाल सकते हैं कि T100 का वैल्यू आएगा 498। ये क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर खत्म होता है।